हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनाइट एलिमेंट मेथड पढ़ेंगे। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड बेसिकली एक मेथड है, या हम कह सकते हैं ये एक टूल है जो इक्वेशन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। बेसिकली हम लोग क्या होता है, हम लोग डील करते हैं डिफरेंट फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो उनका जो सॉल्यूशन होता है ना, उनका जो सॉल्यूशन हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में हमें मिलता है। तो उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो अब बेसिकली फाइनाइट एलिमेंट मेथड होता क्या है? तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है जिसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब स्टार्टिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट थोड़ा नया होता है तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, इसकी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी अलग होती हैं तो समझने में परेशानी जाती है। लेकिन हम इसको प्रॉब्लम्स की हेल्प से समझते हुए चलेंगे, जिससे क्वेश्चंस भी होता जाए और आपको समझने में दिक्कत भी ना हो। थ्योरी पढ़ने में काफ़ी कॉम्प्लिकेट लगती है और फिर आप अपना इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। ठीक, तो बेसिकली अब हमने समझने फाइनाइट एलिमेंट होता क्या है। अब इसका एक बार मतलब और देख लेते हैं। फाइनाइट एलिमेंट मेथड मतलब एक ऐसा मेथड जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझने से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। अब यूजुअली हमें क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है। जैसे अगर हम सर्कल के बारे में बात करें, ठीक, तो सर्कल के बारे में प्रॉपर्टीज पता है कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। ठीक, अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करें, स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा। ठीक, इसका पेरीमीटर 4a होगा। या फिर अगर हम 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में करें तो उसमें स्फीयर के बारे में हमें पता है, सिलेंडर्स के बारे में हमें पता है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शेप्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। अगर कुछ इस टाइप का रैंडम शेप है हमारे पास, ठीक, जिसके अंदर हो सकता है कुछ, मतलब कुछ वैकेंट हो, मतलब कुछ खाली पोर्शन हो। अगर इसके बारे में हमें डिफाइन करना हो तो हम इसके बारे में डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ अलग टाइप की टूल्स की जरूरत पड़ रही होगी, या कुछ इस टाइप की हमें सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में कुछ हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस जनरेट होंगी। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें फाइनाइट एलिमेंट मेथड हम यूज करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता है। ठीक, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बेसिकली। आप लोग के एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, आप लोग के असाइनमेंट में दी जा सकती है। ठीक, तो होता क्या है, जैसे हमें पता है एक सर्कल होता है। ठीक, तो जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें पता है, वो होता है 2 पाई आर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 2 पाई आर को फाइनाइट एलिमेंट मेथड की हेल्प से हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डोमेन क्या होता है। ठीक, डोमेन का मतलब होता है कि आपकी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी सारी चीजें होंगी वो आपकी डोमेन कहलाती हैं। जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, 4y इक्वल्स टू 3। ठीक, हमने इसमें x की रेंज लिखी, x लाई कर रहा है 0 से लेकर 1 तक। ठीक, तो जो x की जो लिमिट है वो कहलाएगा हमारा डोमेन। फिर इसके बाद एक हमारे पास टर्म्स आती है सब डोमेन। सब डोमेन हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब जैसे क्या हुआ, हमने एक सर्कल लिया था अभी। ठीक, अब हम सर्कल के क्या करेंगे, इसको ये जो सर्कल का पूरा एरिया है ये सब डोमेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको
पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक, तो जो ये एलिमेंट्स हो गए, जो हमने ये लाइंस ड्रॉ करी हैं, यही कहलाएंगी हमारी सब डोमेन। ठीक, अभी इसमें ये आपको 5 दिख रही होंगी, 5 लाइंस हमने ड्रॉ करी। अगर हम मान लो, ठीक, हम ले रहे हैं, अगर हमने इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ड्रॉ किए, ठीक, जहां पे ये एलिमेंट्स इंटरसेक्ट करेंगे वो कहलाएंगे नोड्स। ये जो पॉइंट्स हैं ये कहलाएंगे हमारे नोड्स। ठीक, अब क्या होगा, एक टर्म आती है डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब होता है, हमने क्या किया, इसको जो हमारा सर्कल था उसको हमने क्या किया, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो हमने क्या किया, अपने डोमेन को डिस्क्रिटाइज कर दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये सर्कल है। ठीक, अब हम सर्कल में क्या करेंगे कि हमारे पास एक एलिमेंट था। ठीक, अभी हम एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक, इसका ये रेडियस हो गया r। ठीक, और ये हमने एंगल माना थीटा e। ठीक, e रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे एलिमेंट को। ठीक, अगर हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दें, ठीक, ये हो जाएगा थीटा e बाई 2, ये भी हो जाएगा थीटा e बाई 2। ठीक, ये इसकी लेंथ हमने ये आर्क की जो लेंथ है वो हो गई एस ई, और जो एलिमेंट है उसकी लेंथ होगी एच ई। ई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एलिमेंट को। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, ये हो जाएगा एच ई बाई 2, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा एच ई बाई 2। ठीक, तो अगर हम इसमें एंगल यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू एच ई बाई 2, और ये वाला डिस्टेंस कितना है आर। ठीक, तो हमें एच ई कितना मिल जाएगा, एच ई मिल जाएगा हमें 2r साइन, ये वाला जो एंगल है वो थीटा ई बाई 2 है। ठीक, साइन थीटा ई बाई 2, तो हमें एच ई, एक एलिमेंट की हमें लेंथ मिल गई कि एक एलिमेंट की लेंथ हमारी कितनी होगी, 2r साइन थीटा ई बाई 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, असेंबल करते हैं सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम असेंबल करते हैं। ठीक, इन अ मीनिंगफुल वे। मीनिंगफुल वे का मतलब है हमें क्या, उनको इस तरीके से असेंबल करना है कि जो हमें चाहिए, जो हमें सॉल्यूशन चाहिए वो हमें सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक, मतलब ये इस टाइप का हमारे पास कुछ भी हमें एक पॉलीगॉन मिल रहा था। ठीक, इस टाइप का सर्कल के अंदर बना हुआ था। ठीक, अगर अगर ये इसकी जो सारी एलिमेंट्स की जो साइज है वो सेम लेंथ की है, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म हो जाएगा तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो भी सारी हमारी जो बाउंड्री एलिमेंट्स होते हैं, हमारी साइड्स होती हैं, समेशन होता है। तो पेरीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एन से हमने रिप्रेजेंट किया, सिग्मा, ठीक, ई इक्वल्स टू 1 to n एच ई। ठीक, और अगर ये सारे के सारे सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाय एच ई। इस तरीके से सिमिलरली जैसे H1 हो गया हमारा एक एलिमेंट, एक H2 हो गया, एक हमारा H3 हो गया, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे हो गए n एलिमेंट्स। तो n, अगर H1 H2 H3 सारे के सारे सेम है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय h। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एच ई की वैल्यू पता है, एच ई की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 2r साइन थीटा बाई 2। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2r मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ई बाय 2। फिर उसके बाद हमें पता है कि हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या था, एग्जैक्ट सॉल्यूशन था हमारा 2πr। जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड होता है वो हमारा एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है। फाइनाइट एलिमेंट मेथड हमको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं
एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलते हमें। अगर हम क्या करेंगे, हमने अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं। अगर हम जो हमने ड्रॉ किया था हमने 5 एलिमेंट्स लिए थे। अगर हम 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लेंगे, हम जितने ज़्यादा एलिमेंट्स बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। ठीक, तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड के अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। तो होगा क्या, अगर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस होगा तो क्या जनरेट होगा, एरर जनरेट होगा। तो हम एरर को ऐसे लिख सकते हैं, ई रिप्रेजेंट कर रहा है सब जगह एलिमेंट्स को। ठीक, एक एलिमेंट के अंदर कितना एरर आएगा। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एस ई माइनस एच ई। ठीक, ऐसे ही पता था, ये सर्कल था और ये हमारा एलिमेंट था। तो ये वाला जो आर्क है वो ऐसी है जो एग्जैक्ट है हमारा, और ये हम अंदर एक एलिमेंट ड्रॉ किया था, ये हमारा एच ई था। ठीक, और इसको आर्क की लेंथ हम निकाल सकते हैं। आर्क की लेंथ क्या होती है, एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना हमारा 2 पाई, और एक पर्टिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, इसे हमने n साइड्स में डिवाइड किया है तो n मल्टीप्लाई बाय r। तो हमारी r की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई बाय n मल्टीप्लाई बाय r। ठीक, अब उसके बाद h का हमारा पता है, h की कितनी थी, 2r साइन थीटा ई। थीटा ई भी कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई n। ठीक, कितना था, थीटा ई बाय 2, तो थीटा ई की वैल्यू इतनी हो गई मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2r कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो कितना बचेगा, पाई माइनस साइन पाई बाय n। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हमारा एरर निकल के आया। हमें पता था हमारा पेरीमीटर कितना निकला है, 2r साइन थीटा ई बाय 2, यानी कि n का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्योंकि n साइड्स थी हमारी। ठीक, तो ये हो जाएगा 2n r साइन पाई बाय n। ये एंगल हमने अभी इधर निकाल लिया था ऊपर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट यूज करेंगे। ठीक, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इनफाइनाइट ले लें तो हमारा क्या होगा, अगर जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो हमारी एरर रिमूव हो जाएगी और हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, उसके लिए हम इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स का यूज करेंगे। ठीक, अब लिमिट यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, n को रखते हैं 1/x, ताकि हम लिमिट्स वाले फॉर्मूले यूज कर सकें। तो ये कितना हो जाएगा, 2r ठीक साइन पाई x, और ये वाला जो n है ये हो जाएगा x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पेरीमीटर का फॉर्मूला इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2r साइन पाई x बाय x। अब भी कुछ 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, हेलो हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। अब तो बहुत आसान हो गया, बस कुछ नहीं करना है, हमें ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2r, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos पाई x। ठीक, x के साथ पाई है तो पाई का मल्टीप्लाई आ गया और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1। ठीक, अब लिमिट को पुट कर देंगे हम, तो लिमिट को हम पुट करेंगे तो कितना बचेगा, 2r पाई और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 2 पाई r। ठीक, जो किसके बराबर है, हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बराबर है। ठीक, अगर हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक, अगर हम उनको इनफाइनाइट ले लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलने लगेगा। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी इक्वेशन हो, उसका जो डोमेन होता है
उसको हम डिस्क्रिटाइज कर लेते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन कर लेते हैं, सब डोमेन्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उसकी हेल्प से जब वो सब डोमेन्स में डिवाइड हो जाता है तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, ईजी हो जाती है, ठीक। और फिर हम उसका सॉल्यूशन ईजिली निकाल सकते हैं। इसका जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन था वो ये निकल के आया था, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब होता है, जो आउटर पेरीफेरी होती है, ठीक, उसकी लेंथ ही तो होती है 2πr। और पेरीमीटर भी क्या होता है, पेरीमीटर भी जो आउटर पेरीफेरी होती है वो होती है, ठीक। तो ये हमारा कितना निकल के आया था, ये हमारा निकल के आया था 2, अगर n एलिमेंट्स हमारे n है, ठीक, r sin π/n, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकल के आया था। फिर अगर हमने क्या किया, इसमें हमने n को इन्फिनिटी ले लिया था तो हमें क्या मिल गया था, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया था। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड में हम यही करेंगे, आगे चल के हम बहुत सारी हम दूसरे मेथड इस्तेमाल करेंगे। और भी मेथड्स होते हैं, एक मेथड होता है रेले रिट्ज मेथड, एक होता है वेटेड रेसिडुअल मेथड, ये दोनों मेथड जो होते हैं ये फाइनाइट एलिमेंट मेथड से थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हम पहले इन दोनों मेथड को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये दोनों मेथड भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के बेसिक्स से फाइनाइट एलिमेंट मेथड के बेसिक्स आएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ सॉल्यूशन कर सकें। कई बार क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं होता तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं मैथ्स के वो हमारे रिवाइज नहीं होते या हम भूल चुके होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम स्टक हो जाते हैं, कई बार हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक साथ साथ इक्वेशन सॉल्व करने से आप लोगों को ये फायदा मिल जाएगा कि आपकी जो जैसे आप लिमिट लगी थी, तो हो सकता है कि कुछ लोग लिमिट भूल गए हो या उनको एल हॉस्पिटल रूल एकदम से याद ना आए, तो मेरे सॉल्व करने के चक्कर में उनका रिवाइज भी हो जाए, ठीक। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रेले रिट्ज मेथड स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू।